चैत्र शुक्ल एक प्रथम नवरात्र। ये समय ऐसा है कि प्रत्येक भारतवासी इस समय माँ देवी के श्री चरणों के ध्यान में लीन हो जाना चाहता है और सबकी अपनी अपनी साधना पद्धति है। कोई उपवास व्रत रखता है, कोई कंजकों को जिमाता है, कोई तीर्थ यात्राओं पर जाता है, कोई घर में अनुष्ठान रखता है। भिन्न भिन्न प्रकार से सभी जगदम्बा को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। पूरे संसार में नवरात्र के अवसर पर एक दिव्य शांति छा जाती है। और वह दिव्यता क्या है? हृदय की दिव्यता संसार के प्रत्येक कोने में आज भारतीय है। और नवरात्र के इस अवसर पर वह संसार के जिस भी कोने में है वहीं पर ही वह यह ज्योत जगा देता है। भक्ति की ज्योत, श्रद्धा की ज्योत, विश्वास की ज्योत, माँ जगदम्बा के श्री चरणों में अपने समर्पण की ज्योत, अनंत ज्योत जगती है महामाई के दरबार में। लेकिन क्या इन सभी ज्योतों का प्रकाश महामाई तक पहुंच पाता है? असल सवाल अब ये है, आपने जो भी नवरात्र के व्रत, उपवास इत्यादि किए, अनुष्ठान किए, क्या वे महामाई ने स्वीकार किए? जगदम्बा उनसे प्रसन्न हुई? इसका पता कैसे चलेगा? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बड़ी कठोर साधना लोग करते हैं। 9 दिन तक प्याज नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, शेव नहीं बनाएंगे, और जितने भी बाहर के इतने काम हैं वो सब रोक देते हैं। ये नहीं करेंगे हम ये उन 9 दिनों में। साधना तो की है उन्होंने, पर सवाल है कि साधना क्या स्वीकृत हो गई? आज वह ध्यान विधि बता रहा हूं, जिस ध्यान विधि को यदि आप अपने इन अनुष्ठानों के साथ जोड़ लेंगे, केवल नवरात्र की ही पूजा नहीं, किसी भी अवसर पर, किसी भी समय जब आप कोई पूजा करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, उस अनुष्ठान की सफलता इस ध्यान विधि पर निर्भर करती है। अब मानकर चलिए नवरात्रों में 9 दिन आपने बहुत सारी तामसिक चीज़ों का त्याग कर दिया, केवल फलाहार कर रहे हैं या एक समय भोजन कर रहे हैं, उपवास रखा हुआ है, किंतु आपने क्रोध कर दिया, तो क्रोध करते ही आपकी सारी तपस्या निष्फल हो जाती है। क्योंकि क्रोध के लिए एक बात कही है शास्त्रों ने कि यदि कोई व्यक्ति अनुष्ठान करता हो और अनुष्ठान के समय यदि उसे क्रोध दिला दिया जाए तो उसकी तपस्या सारी की सारी निष्फल हो जाती है, व्यर्थ, 0। आप चाहे 99 तक पहुंच गए, लेकिन यदि आपको क्रोध आ गया तो वो आपकी सब 0 हो जाएगी, निष्फल चली जाएगी। एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा अनुष्ठान किया, बहुत उसका पुण्य मिलने वाला था उसे, क्योंकि बहुत मन से वह अनुष्ठान कर रहा था। अनुष्ठान का समापन था, अभिषेक करना था, तो दूधिया जो दूध लाने वाला था, दूध लाने में उसने देर कर दी। उधर जो पुरोहित बैठे हैं वो कह रहे हैं कि अनुष्ठान का जो अभिषेक होना है उसके लिए दूध कहाँ है, दूध कहाँ है, और उसने यजमान की जान खा ली। अब जो व्यक्ति साधना के लिए बैठा था, जिसे अभिषेक करना था, उसका पारा चढ़ने लगा, उसे गुस्सा आने लगा
जैसे ही दूधिया दूध लेकर आया वह तो उस पर बरस गया, खूब खरी खोटी सुनाई, खूब भला बुरा कहा, खूब भला बुरा। ये कोई समय है दूध लाने का? अभिषेक का समय बीत गया, तेरे कारण से मेरे अभिषेक का समय बीत गया। बहुत सुनाया उसने, और बस जैसे ही उसने क्रोध किया दूधिया पर, तो वो जितना पुण्य था उसके सारे अनुष्ठानों का सब नष्ट हो गया। नष्ट तो हुआ, पाप और चढ़ा। और ये दैविक शक्तियां बहुत समझदार होती हैं, याद रख लीजिएगा, बहुत समझदार। आप तो कुछ भी नहीं है इनके आगे समझदार। अपने को बहुत सयाना मत समझिएगा, आपसे बहुत आगे हैं। आप सोच रहे हैं माँ जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए, और उधर माँ जगदम्बा अपनी माया से कहती है कि जा जरा खेल इन जीवों के साथ, और कुछ ऐसा कर कि ये जो तपस्या कर रहे हैं मुझे प्रसन्न करने के लिए वह भंग हो जाए। जा। माया जाती है, कभी दूधिया को लेट करवा देगी, कभी कोई और काम करवा देगी, कभी तुम्हारा किसी से कोई नुकसान करवा देगी। तो बस नुकसान हुआ आपका, और आप भर गए क्रोध में, हो गई तपस्या नष्ट। ये आज गहरी राज की बात बता रहा हूं। और आप देखिएगा जैसे जिस समय आप अनुष्ठान करने बैठते हैं, ये 9 दिन हैं नवरात्र के, संकल्प लेके बैठिए कि 9 दिन में कोई आपका कितना नुकसान कर जाए, आप उस पर क्रोध नहीं करेंगे। और जैसे ही संकल्प करेंगे 1 घंटे के अंदर, 1 घंटा भी मैंने ज़्यादा बता दिया, हो सकता है संकल्प करते करते ही ऐसी स्थितियां सामने आ जाएं कि आप क्रोध से लाल पीले हो जाएं, आग उगलने लगें, दूसरे को बद्दुआएं देने लगें, गालियां देने लगें। संभावनाएं हो सकती हैं और होंगी। 9 दिन तो मैंने बहुत बता दिए। पहले दिन ही पहली बॉल पर क्लीन बोल्ट, कैच आउट, बहुत संभावनाएं, बहुत संभावनाएं। करके देख लीजिए, खुद समझ में आ जाएगा। संकल्प लीजिए कि जो 9 दिन है नवरात्र के, इन 9 दिनों में मैं एक व्रत धारण करता हूं कि किसी पर भी क्रोध नहीं करूंगा। और क्रोध करने का मतलब ये नहीं है कि भीतर आग बल रही है, खून के घूंट पी रहे हैं भीतर ही भीतर, बस प्रकट रूप से नहीं कर रहे हैं क्रोध। मुंह से गालियां नहीं दे रहे, मन ही मन खूब गालियां दे रहे हैं। तो वो जो मन की गालियां हैं ना, वे जल्दी गिनी जाती हैं, बाहर वाली तो शायद ना भी गिनी जाए। क्योंकि मन शुद्ध हो और आप किसी को प्रेम से डांट रहे हैं तो वो डांटना नहीं माना जाएगा, गुस्सा, वो इसमें काउंट नहीं होता। जिस क्रोध के पीछे प्रेम हो वह क्रोध नहीं कहलाता। क्रोध वही कहलाता है, क्रोध की श्रेणी में वही आता है जिसको करते समय आप घृणा से भर जाते हैं, नफरत से भर जाते हैं, वह क्रोध। तो माँ जगदम्बा तक यदि अपनी तपस्या पहुंचानी है, अपने ये व्रत उपवास अनुष्ठान जो भी कुछ करेंगे आप इन दिनों, वे सभी पहुंचाने हैं, सुरक्षित पहुंचाने हैं। तो शांति के कवच में जाएंगे वे, और चारों तरफ माया चोर डाकुओं को लगा देगी आपके चारों तरफ। और वो चोर डकैत क्या होंगे? जो आपको गुस्सा दिलाएंगे, आपके भीतर आग लगा देंगे। और जैसे ही आग लगेगी आपके सारे व्रत, सारे तप, सारे पुण्य सब नष्ट। तो फिर कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए इस 9 दिन की साधना करने के लिए। चाहे खूब भरपेट खाइए, कोई चिंता नहीं,
9 दिन कह दीजिए जगदम्बा को कि 9 दिन तक हम खूब खाएंगे भरपेट कर, खूब खाएंगे, बस क्रोध नहीं करेंगे। तो हमारी ये साधना आप स्वीकार करें। अनेक ऐसे भक्त हैं जिनका शरीर अब अनुमति नहीं देता भूखा रहने की। शरीर की बात होती है, शरीर हर समय इसके लिए तैयार नहीं होता कि वो पूरे समय भूखा रहे। बहुत सारे लोग हैं, उनको दवाइयाँ लेनी होती है, उससे पहले कुछ खाना होता है। तो बेशक से ये जो उपवास रखने वाला तत्व है, ये साधना है, इसको हटा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बल्कि और पकवान बनाकर खाइए खूब। बस माँ जगदम्बा के चरणों में हाथ जोड़कर कह दीजिए कि महामाई, एक व्रत तेरे सामने ले रहा हूं कि 9 दिन तक ये जीवात्मा क्रोध नहीं करेगी। ये जीवात्मा तेरे चरणों में ये संकल्प लेकर, ये व्रत लेकर अपना अनुष्ठान आरंभ करती है कि कोई क्रोध नहीं होगा। बस महामाई, तू मेरे इस व्रत को सफल बना देना। तू ही बना सकती है, क्योंकि तू ही काम बिगाड़ती है, तू ही संवारती है। ये तेरे ही खेल हैं सारे, ये तेरा ही काम होता है हमारे काम बिगाड़ देना। तो बस ये जीवात्मा हाथ जोड़कर तुझसे यही कहती है महामाई कि 9 दिन की मेरी साधना करवा दे, मुझसे क्रोध मत करवाना किसी पर। बस तू अपनी जो ये जोत है ना मेरे भीतर जला दे कि मैं ये 9 दिन किसी तरह से निकाल लूं बिना क्रोध के। इन्हें निकलवा दे तू, तेरी ही मेहर से निकल सकता है ये, तू मेहरा वाली है। तो ये नवरात्र पर आज एक नया व्रत आपको दे रहा हूं करने के लिए। खाने पीने को मत अटकिए उन पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते तो भी ठीक है। ये बहुत गहरी चीज़ें नहीं हैं, गहरी चीज़ ये है जो बताई है, ये गहरी चीज़ है। तो महामाई के चरणों में कुछ अर्पित करना है तो बेशकीमती चीज़ अर्पित करो ना। ये तो सस्ता सौदा है, सबसे सस्ती चीज़ है कि नहीं खाया सारा दिन खाना हमने, कौन सा तीर मार लिया नहीं खाया। तो वो भी नहीं खाता जिसके पास पैसे नहीं है, जो बेचारा भूख से मर रहा है, गरीब है, कई दिन उसको भी तो नहीं खाना मिलता। तो क्या फ़र्क हुआ? कोई फ़र्क नहीं। खाने की बात नहीं है, खाना है तो अपने क्रोध को खाइए, सबसे बड़ी बात। तैयार, बिल्कुल तैयार कर लीजिए अपने को। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये साधना अगर आपने ये ध्यान विधि कर ली 9 दिन की, तो फिर देखिए महामाई आपसे कैसे प्रसन्न होगी। महामाई की प्रसन्नता, जगदम्बा की प्रसन्नता आपके हृदय में खिलती हुई दिखाई देगी, उसकी सुगंध आप अनुभव करेंगे। कई बार दोहरा कर मैंने ये बात बोल दी है, फिर मत कहिएगा कि पहले बता दिया होता, पहले ही बता रहा हूं। 9 दिन की यात्रा पर अब आप चलिए, ऐसी यात्रा जिसमें क्रोध का नामो निशान ना हो।